हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ये हमारा 56वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनुष्यों के प्रकार के दांत होते हैं, यानी मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो ये इंसीजर और कैनाइन और प्रोमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो आंसर इसका सी होगा 4। देखिए इंसीजर ये 4 दांत होते हैं, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, तो ये कुल मिलाकर 8 दांत होते हैं। और कैनाइन यानी ये 2 दांत, ये नीला वाला जो दिख रहा है ये कैनाइन है, तो एक इधर है और एक इधर है, तो ये 2, तो ये 4 दांत होते हैं, नीचे 2 और ऊपर 2, तो ये 4 दांत होते हैं। और प्रोमोलर ये 4 इधर हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो ये 8 दांत होते हैं प्रोमोलर। और मोलर यानी ये 3 है, ये जो ग्रीन वाले में दिख रहे हैं तो ये 3 है, तो मोलर 3 इधर और 3 इधर, ये हो गए 6 और ऊपर भी 6, तो ये 12 हो गए। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल या खालिस्तान में तो ये पूछा गया कि कितने कृतंक या इंसीजर्स होते हैं। तो ये 8 दांत होते हैं, आंसर इसका बी होगा 8। कृतंक या इंसीजर दांत इनकी संख्या होती है 8। देखिए नीचे 4 और ऊपर भी 4, तो 8 हो गए। और इनका कार्य होता है भोजन को काटने और पीसने का। अधिकांश स्तनधारियों में देखे जाने वाले सामने वाले दांतों को कृतंक या इंसीजर कहा जाता है। तो ये दांत सामने होते हैं ना। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो ये देश जर्मनी है, आंसर इसका सी होगा जर्मनी। तो जर्मनी दुनिया का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई थी। 22वां फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो ये अर्जेंटीना के द्वारा खिताब जीता गया था, आंसर इसका बी होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना रहा था 2022 का मेंस विश्व कप का विजेता और उपविजेता कौन है, फ्रांस। और बात करें महिला फीफा विश्व कप के बारे में, तो फीफा महिला विश्व कप खेला गया था 2023 में। और इसे किसने जीता है, तो इसे जीता गया था स्पेन के द्वारा। तो महिला फुटबॉल विश्व कप जीता है स्पेन ने 2023 में। वर्तमान में जो चैंपियन है वो स्पेन है महिला फीफा विश्व कप का। और वर्तमान में पुरुष फीफा विश्व कप का चैंपियन कौन है, अर्जेंटीना। 1930 में पहला पुरुष फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है, तो ये उरुग्वे के द्वारा जीता गया था, आंसर इसका बी होगा उरुग्वे। तो पहले फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन है, उरुग्वे। तो और उरुग्वे ने ये खिताब कब जीता था, पहली बार 1930 में। तो फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। और पहली बार ये फीफा विश्व कप कहाँ खेला गया था, उरुग्वे देश में ही खेला गया था और उसी ने जीता था। देखिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1930 में हुई है, लेकिन महिला फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई है 1991 में। तपेदिक यानी टीबी या क्षय रोग के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन या टीका या बीसीजी का पूरा नाम क्या है। तो बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। तो आंसर इसका सी होगा, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। टीबी या तपेदिक या क्षय रोग पर कारगर पहला टीका बैसिलस कैलमेट गुएरिन यानी बीसीजी किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो बीसीजी का विकास किया था एल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। 1921 में फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी एल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने टीबी पर पहला कारगर टीका विकसित किया था, जिसका नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन यानी बीसीजी। और यह आज भी दुनिया भर में टीबी के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था। तो ये 1983 में भारत ने पहला अपना क्रिकेट विश्व कप जीता था, आंसर इसका सी होगा 1983। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि कपिल देव की कप्तानी में पहला विश्व कप कब जीता गया था, 1983 में। तो और जब पहला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था तब भारत के कप्तान कौन थे, भारतीय क्रिकेट टीम के, तो कपिल देव थे। 25 जून 1983 को कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। भारत ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर अपना पहली बार खिताब जीता था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ये कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान को क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। और भारत ने किसे हराकर ये खिताब जीता था पहली बार क्रिकेट विश्व कप का, तो वेस्ट इंडीज को हराया था। ब्लॉक ए में संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ब्लॉक बी में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा मिलान सही है।
तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी आयोग, अनुच्छेद 338 में है। और दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग, यह अनुच्छेद 338 में दिया गया है, तो ये भी सही है। तो और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये अनुच्छेद 338 में दिया गया है, तो इसका आंसर डी होगा। उपरोक्त तीनों सही है। देखिए जो संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख दिया गया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका उल्लेख संविधान में दिया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय हैं। दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट जिसका नाम क्या है, जुके 2, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये से चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। आंसर इसका बी होगा, चीन। तो दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट कौन सा है, जुके 2 है। और किस देश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, चीन के द्वारा। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वह किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, और किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी साथ में, यानी देश की और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। तो आंसर इसका ये है, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और जिनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, और वह उत्तर प्रदेश के चौथे नंबर की मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश में किस नंबर की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, तो चौथे नंबर की मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। आंसर इसका सी है, चौथे। निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है और जिसकी लंबाई कितनी है, 8,900 किलोमीटर है, तो ये एंडीज पर्वतमाला है। आंसर इसका सी है, एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये इसके पश्चिमी तट पर, इसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिमी किनारे पर। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक सतत उच्च भूमि बनाती है, और इस पर्वत की लंबाई कितनी है, 8,900 किलोमीटर है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 4,000 मीटर है। तो लंबाई 8,900 किलोमीटर है और ऊंचाई 4,000 मीटर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, तो जल के अणुओं का विभाजन होता है, और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये तीनों सही हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, तो ऑक्सीजन इसमें मुक्त होती है। फोटोसिंथेटिक जैविक प्रक्रिया में एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण जीव जैसे कि अधिकांश पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया प्रकाश ऊर्जा को आमतौर पर सूर्य के प्रकाश से अपनी गतिविधियों को ईंधन देने के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी H2O और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र C6H12 है और O6 है, और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, यह प्रक्रिया पौधों के क्लोरोप्लास्ट में स्थित क्लोरोफिल नामक वर्णक के द्वारा संचालित होती है। तो ये दोनों सही हैं। आंसर इसका सी है, ये और भी दोनों। किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है, तो सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप खिताब जीता है ब्राज़ील के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका ए है, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने यह खिताब अब तक 5 बार जीत लिया है। ब्राज़ील ने अपना पहला खिताब 1958 में जीता था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, तो राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, यह अनुच्छेद 153 में दिया गया है। आंसर इसका बी है, अनुच्छेद 153। तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो अमेजन नदी ये दक्षिणी अमेरिका में बहती है। आंसर इसका ये है, दक्षिणी अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में सबसे युवा महिला सदस्य मंत्री कौन है, तो ये रक्षा खड़से हैं। आंसर इसका ये होगा, रक्षा खड़से। तो रक्षा खड़से केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में सबसे युवा महिला सदस्य मंत्री हैं। रक्षा खड़से के पास मंत्रालय कौन सा है, इनके पास मंत्रालय है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रक्षा खड़से।
और इनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है जहाँ से वे चुनाव जीती हैं? रावेर, महाराष्ट्र है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में शामिल रक्षा खड़से सबसे युवा महिला सदस्य मंत्री हैं और उनकी उम्र 37 वर्ष है। साथ ही रक्षा खड़से इस मंत्रिमंडल में राम मोहन नायडू के बाद दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। तो महिलाओं में सबसे युवा रक्षा खड़से हैं और सबसे अगर युवा पूछा जाए मंत्रिमंडल में तो राम मोहन नायडू हैं, क्योंकि इनकी उम्र 36 वर्ष है और इनकी 37 वर्ष है रक्षा खड़से की। किस क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट का घर या क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है? तो लॉर्ड्स के क्रिकेट के ग्राउंड को कहा जाता है। ये इंग्लैंड में स्थित है। आंसर इसका बी है, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड। राजनीतिक गठबंधन यानी एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो एनडीए है बीजेपी के नेतृत्व में एक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन। और इसमें पार्टियाँ कितनी अभी शामिल? 40 पार्टियाँ हैं। स्थापना कब हुई थी? 1998 में। टीडीपी नेता और पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट के सबसे युवा सदस्य हैं राम मोहन नायडू और उनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो देश के वे नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं। आंसर इसका सी होगा, नागरिक उड्डयन मंत्री। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इनका संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। आंसर सी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? तो अमेजन नदी निकलती है पेरू से। पेरू यहाँ से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पेरू से। आंसर इसका बी है, पेरू। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो पेरू से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। आंसर इसका सी है, अटलांटिक महासागर। भारतीय संविधान के यह खालिस्तान है राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तो अनुच्छेद 57, 157 है और अनुच्छेद 158 ये दोनों ही करते हैं। आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं। अनुच्छेद 157 में कहा गया है राज्यपाल के बारे में कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरे में कि राज्यपाल की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये भी कई बार पूछा जाता है। और अनुच्छेद 158 में कहा गया है राज्यपाल के बारे में कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल। अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, अगर वह संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, तो उसे उस सदन से जो सदस्य है उससे इस्तीफा देना होगा। और दूसरी योग्यता ये है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के संबंध में सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संवैधानिक निकाय भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक निकाय या संस्था है। इन्हें संसद के अधिनियम के बजाय केवल संविधान संशोधन विधेयक पारित करके बनाया या बदला जा सकता है। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों सही हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे रखा गया है निजता के अधिकार को। आंसर इसका सी होगा, अनुच्छेद 21। MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आंसर इसका बी होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो MICR एक तकनीक है जिसका उपयोग विशेष रूप से चेक या अन्य वित्तीय दस्तावेजों को पहचान और स्थापित करने के लिए किया जाता है। MICR तकनीक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दस्तावेजों की स्वचालित और त्वरित प्रोसेसिंग करना है। निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ आपको पर्वत दिए गए हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो इनका सही मिलान करना है। यानी कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सासेरी कांगड़ी लद्दाख में स्थित है, तो ये लद्दाख में पर्वत स्थित है, सही है। दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, ये भी सही है। और तीसरा है कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है, तो ये तीनों सही है। आंसर इसका डी होगा, जो पूछा गया है यानी सुमेलित नहीं है। तो जो केटू पर्वत है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी जो गलत है वो सही है। तो आंसर डी सही है। केटू पर्वत समुद्र तल से 8611 मीटर ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद कौन सा दूसरा ऊंचा है? तो वो केटू है।
और एक काराकोरम रेंज में स्थित है केटू पर्वत। और आंशिक रूप से पाकिस्तान शासित जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है केटू पर्वत। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है यानी नोबल गैस है, तो नोबल गैस नहीं है ये। कार्बन प्रकृति में उपधातु है, तो उपधातु भी नहीं है। कार्बन प्रकृति में धातु है, तो ये भी गलत है। तो जो सही आंसर है वो है प्रकृति में कार्बन अधातु है। कार्बन एक अधातु है। आंसर इसका डी है, कार्बन प्रकृति में अधातु है। आवर्त सारणी में कार्बन की स्थिति कहाँ पर है? तो ये 14वें ग्रुप में और दूसरे आवर्त में है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। ये है कार्बन, 6 परमाणु क्रमांक है और प्रतीक चिन्ह इसका सी है। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कार्बन एक रासायनिक तत्व और इसका प्रतीक चिन्ह सी है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। परमाणु क्रमांक है उसे जेड से दर्शाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है जो यह आवर्त सारणी के समूह 14 और आवर्त 2 में स्थित है, 2 से संबंधित है, तो अभी देखा था ये तीनों ही सही हैं। आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी। एक कार्बन है 14वें ग्रुप में और आवर्त कौन सा है? इसका दूसरा है और परमाणु क्रमांक 6 है। अस्थियों से अस्थि यानी बॉन्ड से बॉन्ड जोड़ को कहते हैं, तो इसके लिए आप ऐसे याद रखो BBL यानी बॉन्ड से बॉन्ड और L, तो BBL बॉन्ड से बॉन्ड और L से लिगामेंट, तो उसे लिगामेंट कहा जाता है जोड़ को। आंसर इसका ये होगा लिगामेंट। क्षय रोग और टीबी रोग, देखिए जो क्षय रोग और टीबी रोग एक ही बात है, तो जो RPF के द्वारा ऐसे ही पूछा गया था कि कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है ये। आंसर इसका सी होगा बैक्टीरिया। निम्न में से किस रोग को आमतौर पर सफ़ेद मौत भी कहा जाता है? तो सफ़ेद मौत क्षय रोग या तपेदिक या टीबी को कहा जाता है, तो आंसर इसका सी होगा क्षय रोग या तपेदिक। क्षय रोग या तपेदिक या टीबी जिसे बोलचाल की भाषा में सफ़ेद मौत के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी MTB बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग में मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। आंसर इसका सी होगा, फेफड़े टीबी में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तपेदिक आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। इनमें से कौन एक धातु नहीं है? तो पारा एक द्रव धातु है, सोना धातु है और तांबा भी धातु है, लेकिन जो ब्रोमीन है वो अधातु है, तो आंसर इसका डी है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अधातु है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्रव धातु कौन सी है? तो द्रव धातु पारा है। और द्रव अधातु कौन सी है? तो द्रव अधातु ब्रोमीन है। ब्रोमीन का प्रतीक चिन्ह होता है Br और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35 और एक किस ग्रुप में है? ग्रुप है इसका 17। और ये आवर्त कौन सा? इसका आवर्त इसका चौथा है। तो ब्रोमीन 17वें ग्रुप और चौथे आवर्त में स्थित है। परमाणु क्रमांक इसका 35 है। निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना था? तो ये देश अल सल्वाडोर है। आंसर इसका डी होगा। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किया था। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से, जैसा कि कल आपको बताया था कि यहाँ से निकलती है वाइट नील और यहाँ से निकलती है ब्लू नील यानी इथियोपिया की ताना झील से। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि जो नील नदी का जो उद्गम है तो वो विक्टोरिया झील से होता है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा विक्टोरिया झील से। आंसर इसका बी है विक्टोरिया झील। नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, या मिस्र के पास मिस्र के उत्तरी हिस्से में भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आंसर इसका डी होगा भूमध्य सागर। आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल आपसे पूछा था दक्षिण अफ्रीका देश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो इसकी 3 राजधानी है। पहली है प्रिटोरिया, दूसरी कैपटाउन, तीसरी ब्लोमफोंटेन। तो तीनों इसकी राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?